सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बच्चे बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज से मैं आपको पढ़ाऊंगी हिंदी। तो क्या आप सभी तैयार हैं हिंदी पढ़ने के लिए? बहुत अच्छे। अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए। आज हमारी ये पहली कक्षा है। तो आज हम करने वाले हैं अध्याय 1, जिसका नाम है ओस। तो बच्चों, ओस एक बहुत ही प्यारी सी कविता है और आप सभी को मेरे साथ इसे मिलकर गाना है। तो बच्चों, आप सभी तैयार हैं ना गाने के लिए? आइए शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों इसका पाठ परिचय, यानी कि इसका चैप्टर इंट्रोडक्शन। तो आइए देखिए क्या है। हर व्यक्ति का वस्तु को देखने का अपना दृष्टिकोण होता है। जैसे देखिए, घास पर पड़ी ओस की बूंदों को हम साधारण पानी की बूंदें कहते हैं, जबकि एक कवि इन्हें मोती, खजाना और ना जाने क्या क्या कहता है। तो बच्चों समझ आ रहा है? देखिए, हमारे सबके देखने का, सोचने का, समझने का बच्चों तरीका अलग अलग होता है। कई लोग देखिए पत्थर में भी भगवान को मानते हैं और कई लोग जो है भगवान को भी पत्थर मानते हैं ना, यानी कि उनकी मूर्ति को। तो आपने तो ये सुना होगा, है ना। अब यहाँ देखिए, प्रस्तुत कविता में कवि की इसी सुंदर कल्पना का वर्णन है। ठीक है बच्चों, तो आइए अब यहाँ पे जो कवि है वो कैसी कल्पना कर रहे हैं, तो आइए हम पढ़ते हैं। चलिए देखिए बच्चों, देखो, हरी घास पर बिखेर दी है ये किसने मोती की लड़ियां, कौन रात में गूंथ गया है ये उज्जवल हीरों की कड़ियां। तो बच्चों देखिए, लेखक ये कह रहे हैं कि देखो, हरी घास पर। बच्चों, आप जब सुबह सुबह उठते हैं तो आपने जो घास होता है, जैसे कि आप सुबह सुबह जब पार्क जाते होंगे तो आपने पार्कों में घास के ऊपर छोटी छोटी, जब आप नंगे पैर चलते हैं तो फिर बच्चों आपने छोटी छोटी पानी की बूंदें महसूस की होंगी, है ना। तो बच्चों ये वही कह रहे हैं कि हरी घास पर ये किसने बिखेर दिए है ना, किसने बच्चों, मोती की लड़ियां। क्योंकि बच्चों वो मोती के समान ही तो दिखाई देता है। और कहते हैं कि कौन रात में गूंथ गया। देखिए बच्चों, जब चोटी गूंदी जाती है ना, उसे कहते हैं, ठीक है, यानी कि लड़ियां बना दी जाती हैं और कहते हैं ये उज्जवल, यानी कि इतने चमकीले हीरो की कड़ियां। ऐसे बच्चों कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, इन्होंने उस ओस की बूंदों की कतार को हीरो की बच्चों यहाँ पे लड़ियां कहा है ना। आइए अब देखिए इसके आगे। जुगनू से जगमग जगमग ये कौन चमकते हैं यो चमचम, नभ के नन्हे तारों से ये कौन दमकते हैं यो दमदम। तो बच्चों यहाँ पे ये कह रहे हैं, देखिए यहाँ पे जुगनू से, यानी कि जो ओस की बूंदें बच्चों कैसे चमकती हैं, कैसे बच्चों, तो देखिए बिल्कुल मतलब जैसे कि जगमग हो रही है ना, जुगनू की तरह। और देखो यहाँ पे ये चमकते हैं, चमचम, है ना। कहते हैं नभ के, यानी कि बच्चों आकाश के नन्हे तारों से ये कौन दमकते हैं दमदम, है ना। अब देखिए आगे, कहते हैं बच्चों, लुटा गया है कौन जौहरी, अपने घर का भरा खजाना, पत्तों पर फूलों पर पग पग बिखरे हुए रतन है नाना। तो बच्चों कह रहे हैं यहाँ पे देखो, यानी कि कौन है ऐसा बच्चों, जौहरी। जौहरी क्या होता है? तो बच्चों जौहरी कौन होता है? जो कि हीरे मोती काम करता है। तो बच्चों कह रहे हैं यहाँ पे कि कौन ऐसा जौहरी है जो कि देखिए अपना खजाना जो है यहाँ पे लुटा गया है, और पत्तों पर, फूलों पर, पग पग, यानी कि हर रास्ते पर बच्चों, हर एक कदम पर जो है बिखरे हुए हैं रतन। रतन क्या होते हैं? जैसे हीरे जवाहरात होते हैं बच्चों, कीमती पत्थर। तो बच्चों वो सब है विभिन्न प्रकार के बिखरे हुए हैं, ऐसा ये कह रहे हैं। अब देखिए आगे, कहते हैं बड़े सवेरे मना रहा है कौन खुशी में यह दिवाली, वन उपवन में जला दी है किसने दीपावली निराली, है ना। तो बच्चों कह रहे हैं यहाँ पे बड़े सवेरे, यानी कि सुबह सुबह जब आप जाते हैं तभी तो आपको ये खुशी का बच्चों आनंद करने को मिलती है ना। और कहते हैं कौन खुशी में यह दिवाली, यानी कि क्योंकि दिवाली में क्या होता है बच्चों, देखिए चारों तरफ रोशनी ही रोशनी होती है, दिए ही दिए जलते होते हैं, एकदम चमचमाती हुई बच्चों हमारी सारा जो है पूरा देश होता है ना। तो कहते हैं यहाँ पे कि कौन दिवाली मना रहा है, और कहते हैं वन उपवन में जला दी है किसने दीपावली निराली, है ना, यानी कि बहुत ही अनोखी, ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने दीपावली जो है कोई मना रहा हो, है ना। अब देखिए आगे, जी होता इन ओस कणों को अंजलि में भर ले जाऊं, इनकी शोभा निरख निरख कर इन पर कविता एक बनाऊं। तो बच्चों कह रहे हैं यहाँ पे, अब जो कवि कह रहे इनका मन ये कर रहा है कि इनका जो ओस कणों की जो बूंदे, जो ओस के कणों की बच्चों बूंदे हैं, उसमें देखो अपनी अंजलि में भरकर, अंजलि क्या होती है? इस प्रकार की हाथों को ऐसे मिलाकर ये छोटा सा गड्ढा बनाते हैं ना, ये कह रहे हैं। तो कहते हैं कि अपनी अंजलि में भरकर ये बूंदे को जो है मैं ले जाऊं, यानी कि बच्चों ने देख देख कर जो है इस पर एक कविता बनाओ सुंदर सी, ये कह रहे हैं। तो बच्चों समझ आया? देखिए कितने अच्छे से वर्णन किया गया है यहाँ पे ओस की बूंदों का, है ना। आइए तो अब हमारी ये कविता समाप्त होती है। इस कविता के कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी, ठीक है। आइए बच्चों अब हम करते हैं इसके शब्दार्थ, यानी कि वर्ड मीनिंग्स। चलिए देखिए, गूंथ यानी कि पिरोना, टू इंटरलेस, उज्जवल यानी कि उजला, ठीक है, लाइट। जौहरी का अर्थ है बच्चों रत्नों की जांच परख करने वाला ज्वेलर। रतन यानी कि रत्न, जेम, ठीक है। नाना यानी कि अनेक, सेवरल,
ठीक है। निराली यानी कि सुंदर, ब्यूटीफुल। शोभा करते सौंदर्य, ब्यूटी। निरख, निरख कर यानी कि बच्चों देख देख कर, बाय लुकिंग। अंजलि यानी कि दोनों हथेलियों को मिलाने से बनने वाली मुद्रा, ठीक है। आ शेप फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग बोथ द पाम्स। समझ आया? आइए हमारे सारे शब्दार्थ हो गए। अब आपको ये शब्दार्थ अच्छे तरीके से याद करने हैं। इसके आगे बच्चों ये है शुद्ध लेखन और उच्चारण अभ्यास यानी कि बच्चों पंक्चुअल स्किल्स। तो आइए बच्चों करिए अब मेरे साथ, बोलिए इन शब्दों को। तो हमारा पहला शब्द है दृष्टिकोण, लड़ियां, कल्पना, साधारण, कड़ियां, खजाना। समझ आया? तो इन सारे शब्दों को आप लिखने का भी अभ्यास कीजिए। तो बच्चों इसके आगे आपको दिया गया अभ्यास यानी कि इसकी एक्सरसाइज। तो बच्चों एक्सरसाइज के सारे प्रश्नों को आप सभी बच्चे अच्छी तरीके से पूर्ण करेंगे। मैं आशा करती हूँ आपको ये कविता बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और अच्छी लगी होगी, है ना। तो आज के लिए बच्चों सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे फिर से एक नई कक्षा में और करेंगे एक नया अध्याय, नई कविता। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। बाय बच्चों।